तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 3 को भी एक बार रीड कर लेते हैं। हाइड्रोजन गैस इज कमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय स्टीम मीथेन प्रोसेस। ये हमें इक्वेशन दी हुई है CH4 प्लस H2O, और ये प्रोड्यूस कर रहा है CO प्लस 3H2। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। इफ़ अ मिक्सचर ऑफ 28.8 ग्राम ऑफ मीथेन, हमें मास ऑफ मीथेन दिया हुआ है, तो हम डेटा भी बना लेते हैं साथ साथ डेटा। तो सबसे पहले आ जाएगा मास ऑफ मीथेन CH4, कितना दिया हुआ है 28.8 ग्राम्स। ठीक है, ऑफ मीथेन एंड 14.5 ग्राम स्टीम, हमें मास ऑफ स्टीम भी दिया हुआ है, मास ऑफ H2O, तो ये कितना दिया हुआ है 14.4 ग्राम्स। is heated in a furnace at elevated temperature to liberate CO and H2 gas. Determine the limiting reactant. एक हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है, और दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, मास ऑफ H2 गैस प्रोड्यूस। ठीक है, तो मास ऑफ H2 भी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जिसके मास हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। CH4 का मास हमारे पास कितना है 28.8 ग्राम्स। ठीक है, और H2O का मास हमारे पास कितना है 14.4 ग्राम्स। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम ना दोनों को मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 28.8 को अगर मुझे मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास हमारे पास कितना है 28.8 डिवाइडेड बाय मोलर मास। CH4 का कितना होता है, साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं। CH4 कार्बन का हमारे पास होता है 12 प्लस हाइड्रोजन 4 है, तो कितना हो जाएगा 4, और ये आंसर आ जाएगा 16 ग्राम पर मोल आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 16, और इसको सॉल्व करने पे जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का आंसर आएगा वो क्या आएगा 1.8 मोल्स आ रहे हैं हमारे पास किसके, CH4 के। ठीक है, इसी तरह अगर मैं H2O को भी मोल्स में कन्वर्ट कर लूँ तो सेम फॉर्मूला लग जाएगा नंबर ऑफ मोल्स का, और नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास के। तो मास हमारे पास है 14.4 डिवाइडेड बाय H2O का हम सबको पता है कितना होता है 18 होता है। तो ये डिवाइड करके जो आएगी ना वैल्यू हमारे पास वो क्या आ जाएगी 0.8 मोल्स आ जाएंगे हमारे पास, किसके, स्टीम के आ जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल में जो हमारे पास पूछा हुआ है कि हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है, तो हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को पहले क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और फाइंड करने को बोलिए, मास ऑफ H2 गैस। हमें इस H2 का क्या फाइंड करना है, मास भी फाइंड करना है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, जो दोनों रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास CH4 और H2O, इन दोनों को बारी बारी H2 से कंपेयर कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं कि कंपेयरिंग CH4 विद H2। ठीक है, और अगर हम केमिकल इक्वेशन में देखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर CH4 को अगर हम देखें, CH4 के साथ कोई नंबर नहीं है, तो कितना है 1, कितना है 1, और हाइड्रोजन के साथ कितना नंबर है 3। इसका मतलब ये होता है कि 1 मोल ऑफ मीथेन जो है ना 3 मोल ऑफ H2 को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं 1 मोल ऑफ CH4 produces 3 moles of H2। ठीक है, और अगर हम देखें क्वेश्चन में हमारे पास कितने मोल्स गिवन है CH4 के 1.8, तो हम 1.8 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा 1.8 मोल ऑफ CH4 produces 5.4 मोल्स ऑफ H2। यानी कि CH4 से मीथेन से H2 के कितने मोल्स बन रहे हैं, 5.4 मोल्स बन रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हम क्या करते हैं, दूसरा जो हमारा रिएक्टेंट है जो कि हमारे पास स्टीम है, उसको भी H2 के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पर भी 1 है, और इसका मतलब 1 मोल ऑफ H2O बना रहा है 3 मोल ऑफ H2। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कंपेयरिंग H2O with H2।
ठीक है। और हमने क्या देखा था इक्वेशन के अंदर, 1 मोल H2O बना रहा था 3 मोल H2, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ H2O produces 3 moles of H2, ठीक है। और H2 के हमारे पास जो गिवन मोल्स थे वो कितने थे, 0.8, कितने थे 0.8, तो हम 0.8 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.8 मोल्स ऑफ H2O प्रोड्यूसेस, तो ये हो जाएगा 2.4 मोल्स ऑफ H2, ठीक है। यानी कि H2O से जो हाइड्रोजन के मोल्स बनने वो कितने बन रहे हैं, 2.4। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट का मालूम करना बहुत इजी होता है। वो क्या होता है कि जो रिएक्टेंट जल्दी ख़त्म हो रहा है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जिस रिएक्टेंट से कम नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं ना, हम उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट बोल देते हैं। तो CH4 से तो 5.4 हो रहे हैं और H2O से कितने हो रहे हैं, 2.4 हो रहे हैं, तो इसका मतलब कम किससे हो रहे हैं, H2O से हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, वाटर, H2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्टेटमेंट कि सिंस नंबर ऑफ मोल्स of H2 produced by H2O are lesser, it will be the limiting reactant, limiting reactant, ठीक है। और इसी तरह हमें क्या फाइंड करना है, दूसरी चीज हमसे क्या पूछी हुई थी क्वेश्चन में कि हमें फाइंड करना है मास ऑफ H2, तो हम क्या कर सकते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल्स लेके उसको मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने आए थे, 2.4 लिमिटिंग रिएक्टेंट के, तो 2.4 इज इक्वल टू मास, और H2 का मोलर मास कितना होता है 2, तो 2 को जब हम मल्टीप्लाई करा देंगे 2.4 से तो कितना आ जाएगा हमारे पास, मास आ जाएगा 4.8 ग्राम्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें क्या कहा हुआ है, अंडर हाई प्रेशर मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। हमें इक्वेशन गिवन है 2Mg प्लस O2, और ये हमारे पास क्या फॉर्म कर रहा है, 2MgO फॉर्म कर रहा है, ठीक है। आगे इसके क्या है, इफ 4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का हमें मास गिवन है 4 ग्राम, ठीक है, रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमें दी हुई है एक्सेस में, ठीक है। और जो हमारे पास MgO का मास बन रहा है वो कितना बन रहा है, 4.24 ग्राम्स बन रहा है। कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ MgO, हमें क्या फाइंड करना है, परसेंटेज यील्ड। एक मरतबा हम इसका डेटा बना लेते हैं, तो डेटा में सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ, हमें मैग्नीशियम दिया हुआ है 4 ग्राम्स, मास ऑफ मैग्नीशियम इक्वल्स टू 4 ग्राम्स, और ऑक्सीजन हमारे पास एक्सेस में, और MgO का जो मास बन रहा है वो कितना बन रहा है, मास ऑफ MgO 4.24 ग्राम्स। अब एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये जो मास है ना, इसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल यील्ड। क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल यील्ड, ठीक है, क्योंकि ये वो मास गिवन है जो एक्सपेरिमेंट के दौरान प्रोड्यूस हुआ था। और अब हमें क्या फाइंड करने को बोला हुआ है, परसेंटेज यील्ड, तो हम यहाँ लिख देते हैं परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो परसेंटेज यील्ड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परसेंटेज यील्ड इक्वल्स टू प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। प्रैक्टिकल यील्ड हमें क्वेश्चन में गिवन है
थ्योरेटिकल यील्ड हम कैलकुलेट करेंगे और डिवाइड और मल्टीप्लाई करके हम परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करने के लिए मास को मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास मास कितना गिवन है 4 डिवाइडेड बाय mg का जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 24। और अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 0.166, कितना आ जाएगा 0.166 मोल्स आ जाएंगे। ये हमारे पास क्या आ गए मोल्स आ गए मैग्नीशियम के। तो हम क्या कर लेते हैं, हम मैग्नीशियम को MgO से कंपेयर कर लेते हैं और जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर 2 मोल्स हैं Mg के और यहाँ पर 2 मोल्स हैं MgO के। तो अगर 2 मोल्स MgO प्रोड्यूस कर रहा है तो 1 मोल MgO प्रोड्यूस करेगा। तो हम यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग Mg विथ MgO। तो यहाँ पर 2 मोल्स अगर 2 मोल्स बना रहे हैं तो 1 मोल हमारे पास 1 मोल फॉर्म करेगा। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि 1 मोल ऑफ Mg प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ MgO। ठीक है, और हमें गिवन कितने मोल्स है 0.166, तो हम 0.166 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये हो जाएगा 0.166 moles of Mg produces 0.166 moles of MgO। ठीक है, तो हमारे पास ये जो मोल्स आ गए MgO के, इसको हम मास में कन्वर्ट कर लेंगे यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है 0.166 इक्वल्स टू मास डिवाइड MgO का मोलर मास कितना आ जाएगा, मैग्नीशियम को 24 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा प्लस होकर ये हमारे पास हो जाएगा, तो ये प्लस होकर हमारे पास कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 40 और मास निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई कराकर। तो ये हो जाएगा 6.64, कितना आ रहा है हमारे पास 6.64 ग्राम्स। ठीक है, तो ये हमारे पास जो मास आ गया हम इसको बोलेंगे थ्योरेटिकल यील्ड। क्या बोलेंगे थ्योरेटिकल यील्ड। सही, तो अब हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं परसेंटेज यील्ड का, प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है परसेंटेज यील्ड का, परसेंटेज यील्ड इक्वल्स टू प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हो जाएगा परसेंटेज यील्ड इक्वल्स टू प्रैक्टिकल यील्ड। हमें कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, हमें गिवन है 4.24। कितनी गिवन है 4.24। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.24 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास कितनी आ गई 6.64, कितनी है 6.64। ठीक है, तो हम दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमारे पास ये आ जाएगा 63.8%। कितना आ जाएगा 63.8%। तो ये हमारी क्या आ गई परसेंटेज यील्ड। तो इसी के साथ जो है हमारे सारे सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन मुकम्मल होते हैं पहले चैप्टर के, और आपसे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।